सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो उभयचराय नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का अपना शास्त्र चल रहा है जिसमें अध्याय नंबर 7 अपना चालू है और सूत्र नंबर 12। एक बार सूत्र पढ़ते हैं फिर आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। 12 नंबर सूत्र जिसमें बताया गया था कि विरतों की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि की क्या भावना होती है, क्या विशेष भावना होती है। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, यानी संवेग अर्थात संसार का भय और वैराग्य अर्थात राग द्वेष का अभाव करने के लिए क्रम से संसार और शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद हमने जगत का स्वभाव यानी संसार का स्वभाव कैसा है वो देखा, शरीर का स्वभाव देखा और संवेग जो भावना है वो समझी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वैराग्य भावना कि वैराग्य भावना सम्यक दृष्टि की कैसे होती है। पहले तो वैराग्य समझने का प्रयास करते हैं कि वैराग्य क्या होता है। क्या बताया कि राग द्वेष के अभाव को वैराग्य कहते हैं। अब चूंकि वैराग्य है तो ये बेसिकली नास्ति वाला शब्द है। नास्ति मतलब नेगेटिव की तरफ से। नेगेटिव कैसे कि राग द्वेष का अभाव, अभाव पूर्वक, निषेधात्मक। यह शब्द नास्ति वाचक है किंतु कहीं भी अस्ति के बिना नास्ति नहीं होती। जब जीव में राग द्वेष का अभाव होता है तब किसका सब सद्भाव होता है। जब राग द्वेष का अभाव तो किसका सद्भाव कि जीव में जितने अंश में राग द्वेष का अभाव है, जीव में जितने अंश में राग द्वेष का अभाव होता है उतने अंश में वीतरागता ज्ञान आनंद सुख का सद्भाव होता है। अब ये जो बात कही गई है कि भैया ज्ञान आनंद सुख का सद्भाव होता है, वीतरागता ज्ञान आनंद और सुख का सद्भाव होता है का मतलब ये नहीं कि इनकी उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति से मतलब नहीं है। यहाँ पर सद्भाव का मतलब है कि वो पर्याय में प्रकटता होती है, पर्याय में प्रकटता होती है। क्योंकि सुख तो अपना स्वभाव है, अगर सुख मेरा स्वभाव ना हो तो सद्भाव कैसे हो। आनंद मेरा स्वभाव है, आनंद अगर मेरा स्वभाव ना हो तो सद्भाव कैसे हो। ज्ञान तो मैं हूं ही और वीतरागता भी मेरा स्वभाव है। क्योंकि यदि मुझ में वीतरागता पहले से ही उसका मेरे में ना हो, मेरा स्वभाव ना हो तो फिर उसका सद्भाव कैसे बने। यहाँ सम्यक दृष्टि जीवों को संवेग और वैराग्य के लिए जगत और शरीर के स्वभाव का बारंबार चिंतन करने को कहा है। भैया समझ में दूसरी लाइन आया। बताना एक बारी जगत, कि मेरी आवाज आ रही है भैया आपको सही? हाँ हाँ हेलो। हाँ, बोलिए ना, बोलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बोलिए इसमें बोलिए, लिखा है आवाज ना, आ रही है। हाँ, कहीं भी अस्थि के बिना नास्ति नहीं होती। तो इसमें अस्थि किसको लिया और नास्ति किसको लिया? राग द्वेष की अस्थि है ऐसे लिया या उसका नहीं अभाव होगा? नहीं 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 हाँ, नहीं, इसको थोड़ा राग एक्सप्लेन द्वेष करो। की नास्ति। हाँ, हम्म। राग द्वेष की नास्ति और हम्म। सुख वीर प्रभुता विभुता वीतरागता ज्ञान दर्शन आनंद इनकी हम्म। अस्थि। इनकी अस्थि यानी इनके पर्याय में प्रकटता, इनकी पर्याय हाँ, में प्रकटता। ठीक है, सेंटेंस ये में अस्थि पहले हो। अस्थि लिखा हुआ है ना कि अस्थि के बिना नास्ति नहीं। सॉरी।
इसमें सेंटेंस आप सुनो सही, इसमें क्या लिखा है कि यह शब्द जब वैराग्य की बात आती है तो हम वीतरागता की बात आती है तो हम क्या परिभाषा देते हैं बच्चों बच्चों के बीच में भी कि जिसका ना राग राग हो बीत ना गया द्वेष हो। हो, हाँ। हाँ। जिसका राग बीत गया हो, यानी कि हम्म। ये जो शब्द है वीतरागता कहें या वैराग्य कहें, ये हम्म। निषेधात्मक शब्द है। लेकिन ये निषेध किसका करता है? राग द्वेष का करता है। और जिस हम्म। समय राग द्वेष का निषेध होता है उसी समय, हम्म। उसी समय, हम्म। है ना, हम्म। क्या होती है? वीतरागता, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता, इनका सद्भाव होता है, इनका पर्याय में प्रकटता होती है। ठीक हम्म। है, तो वो अस्थि हो गई। यहाँ पे हम्म। शब्द पर मत जाओ कि कभी भी अस्थि के बिना नस्ति नहीं होती। नास्ति ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसको समझाने के लिए अस्थि के बिना नास्ति नहीं होती, ये जनरल टर्म है, ये हर जगह हम यही एक्चुअली देखेंगे। ये सेंटेंस तो कई बार आया पर इसको समझा नहीं। अगर हम इसको ऐसे लिख दे कि किंतु कहीं भी नास्ति के बिना अस्थि नहीं होती तो वो गलत हो जाएगा नहीं मतलब। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो गलत है। अस्थि के अच्छा। बिना नस्ति नहीं, नास्ति नहीं होती। आपका ठीक। घर दिल्ली में, नरेला में, अब हम्म। कोई आपसे पूछे आपका पता, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरा घर आगरा में नहीं है, मेरा घर दिल्ली, मेरा घर हम्म। पटपरगंज में नहीं है, मेरा घर मयूर विहार में नहीं है, मेरा घर मतलब नरेला कह दिया तो कहीं और बाकी नहीं। सब जगह की नास्ती हो गई। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है हाँ ना? समझ तो आ गया ऐसे जी ही भैया। आपको कथन है। ठीक। विशेष स्पष्टीकरण। प्रश्न: यदि जीव शरीर का कुछ नहीं करता और शरीर की क्रिया उससे स्वयं ही होती है, तो शरीर में से जीव निकल जाने के बाद शरीर क्यों नहीं चलता? तो भैया क्या कहते हैं कि परिणाम यानी पर्याय का परिवर्तन, पर्याय का परिवर्तन अपने अपने द्रव्य के आश्रय से होता है। एक द्रव्य के परिणाम को अन्य द्रव्य का आश्रय नहीं होता। आश्रय नहीं होता का अर्थात ये कि जीव पुद्गल का करता नहीं और पुद्गल जीव का करता नहीं। पुनः यानी फिर से कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होती तथा होता, तथा वस्तु की एक रूप स्थिति नहीं होती। कोई ये कहे कि भाई जीव निकल गया तो शरीर एक सा ही है, नहीं है। एक सा फिर भी नहीं है, क्योंकि शरीर क्या है? पुद्गल रूप है और पुद्गल की पर्याय है, और वो पर्याय भी प्रतिपल बदल रही है। इस सिद्धांत के अनुसार जब मृतक शरीर के पुद्गलों मतलब परमाणुओं, क्या परमाणुओं की योग्यता लंबाई रूप में स्थिर पड़े रहने की होती है, तब वे वैसी दशा में पड़े रहते हैं। और जब मृतक शरीर के पुद्गलों के पिंड की योग्यता घर के बाहर अन्य क्षेत्रांतर, घर के बाहर मतलब घूमने फिरने की होती है, तब वे अपनी क्रियावती शक्ति के कारण से क्षेत्रांतर होते हैं। ये तो पता ही है हमको कि क्रियावती शक्ति दो द्रव्यों की विशेष विशेष गुण है, दो द्रव्यों का विशेष गुण है। कौन कौन? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है, यानी मूवमेंट की सामर्थ्य होती है। हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मूव कर सकते हैं। पुद्गल भी मूव करता है और जीव भी मूव करता है, तो किसके कारण करता है? उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति के कारण। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब जीव पुद्गल के अंदर विद्यमान है, यानी शरीर के अंदर विद्यमान है, तो शरीर चलता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जीव चला रहा है, कि नहीं, कि जीव अपनी पुद्गल क्रियावती शक्ति से चल रहा है, और उसी समय जो शरीर के पुद्गल परमाणु हैं वो अपनी क्रियावती शक्ति से क्षेत्रांतर हो रहे हैं। और उस समय रागी जीव वगैरह निमित्त रूप उपस्थित होते हैं, परंतु वे रागी जीव आदि पदार्थ मुर्दे की कोई अवस्था नहीं करते। मुर्दे के पुद्गल परमाणु स्वतंत्र वस्तु हैं। उस प्रत्येक रजकण का परिणमन उसके अपने अपने कारण से होता है। स्पष्ट है? हेलो, स्पष्ट है? हाँ भैया ये हाँ प्रत्येक प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता के बारे में है ना, एक बारी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। हम यही हम यही पढ़ रहे हैं शुरू से। इसमें जो हमने हम्म। जब से ये शुरू किया है,
कि हाँ हाँ वस्तु स्वातंत्र और अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता ममत्व बुद्धि अहम बुद्धि वाला नहीं है। हम मानते हैं, हम उनमें अहम बुद्धि करते हैं, हम उनमें ममत्व बुद्धि करते हैं, हम उनमें कर्तत्व बुद्धि करते हैं, भोक्तत्व बुद्धि करते हैं, ये मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो हो ही जाए। हाँ। तो जीव निकलने मुर्दे के के बाद, उद्गल, हाँ, बिल्कुल, मोहित, ये इसमें जो इसमें लाइन दे रखी है, जीव निकलने के बाद। हम्म। हेलो, हाँ 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 मेरी बोलिए। आवाज आ रही है मोहित? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए ना। हाँ हाँ, ये इसका समझ में नहीं आया। ये दे रखा है ना, और जब उस मृत शरीर के उद्गलों के पिंड की योग्यता घर के बाहर अन्य चेतांतरण की होती है, तब वे अपनी क्रियावती हम्म शक्ति के कारण से चेतांतर होते हैं। इसका समझ हम्म। में नहीं आया, ये क्या मतलब हुआ? अपने घर के बाहर का मतलब ये, योग्यता घर के बाहर का मतलब ये है कि उनकी हम्म चलने फिरने की, उनके मूवमेंट की योग्यता होती है। जब भी हम्म। कोई भी पुद्गल, अब जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन दिखाई हाँ। दे रहा है मेरा, मेरे हाथ हम्म। में, है ना? हाँ। अभी ये यूं हम्म हवा में है, अभी इसकी योग्यता यूं हुई तो ये आगे पीछे मूव कर रहा है। इसको कोई हम्म कहे कि मैं मूव करवा रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर मैं मूव करवा रहा होता तो पेन जब यहाँ पड़ा होता है, मेरे बिना छुए भी मूव करना चाहिए था, है ना? मैं मूव हम्म करवा रहा होता तो फिर मैं सब चीजों को मूव करवा सकता। अगर मैं मूव करवा रहा होता तो आपके हाथ में जो टैब है उसको भी मूव करवाने की क्षमता होनी चाहिए थी मेरे में, पर वो तो नहीं है। तो वो क्यों है? क्योंकि मात्र इस पेन की योग्यता है उस समय की, इस पेन में जो परमाणु हैं उनकी योग्यता है ऐसे मूव करने की उस समय। और वो योग्यता उनमें आई कैसे? क्योंकि उन परमाणुओं में क्रियावती शक्ति है, उन परमाणुओं में क्रियावती शक्ति है। तत्समय की योग्यता का सिद्धांत यहाँ पर लगता है। तत्समय की योग्यता, प्रत्येक द्रव्य में तत्समय की योग्यता लगती है, और खास तौर से जीव और पुद्गल के केस में, क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति है ना? तो लेकिन यहाँ तो जिस समय, मृतक शरीर के पुद्गलों के पिंड की बात हो रही है ना, मृतक हाँ, शरीर के मृतक शरीर पुद्गलों के, के पिंड की योग्यता। जब वो मरता है, अपने घर में मरा, तो उसको आप हम्म। शमशान ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? तो अच्छा, उसकी उस चीज की योग्यता बात हो बनी रही है। बाहर जाने की। हाँ, उसकी अच्छा, उस योग्यता चीज की बनी बात ना हो रही बाहर है। जाने की। हम्म। हाँ। हाँ, मतलब जीव तो नहीं है उसमें, फिर भी वो बाहर हाँ। गया ना, फिर भी वो हाँ, मूव किसी के किया, द्वारा ले तो जाया यानी गया। कि उस समय, हाँ, हम्म वो ले जाया गया तो हम कहते हैं, एक्चुअल में तो वो अपनी हम्म। योग्यता से गया है। ले हाँ, जाया गया तो हम कहते हैं, अनिश्चेतांतरण की एक्चुअल होती में है, तो वो अपनी उनमें योग्यता से अपनी गया है ना? क्रियावती शक्ति के कारण से हाँ चेतांतरण होते हैं। हाँ, कि क्रियावती शक्ति बिल्कुल ऐसी होगी बिल्कुल तो वो बिल्कुल, होंगे तो जाएंगे। हाँ हाँ, समझ में आ गया। हाँ, समझ में आया। हम्म। मुर्दे के पुद्गल स्वतंत्र वस्तु हैं, उस प्रत्येक रजकण का परिणमन उसके अपने कारण से होता है। उन रजकणों की जिस समय जैसी अवस्था होने योग्य हो, वैसी ही अवस्था उसके स्वाधीन रूप से होती है। पर द्रव्यों की अवस्था में जीव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इतनी बात अवश्य है कि उस समय रागी जीव के अपने में जो कषाय वाला उपयोग और योग होता है, उसका कर्ता वह स्वयं जीव है। अब देखो, इसको दोबारा से समझते हैं। जो इसमें आपने आंटी ने बात कही ना कि ये मृतक पुद्गलों के पिंड की, ये तो क्लियर थी। लेकिन इसके बाद जो एक लाइन आई है कि और उस समय रागी जीव वगैरह निमित्त रूप उपस्थित होते हैं, ये ऊपर से ही लिंक है। कौन ले जाता हाँ, है उस मुर्दे को बाहर? जिनको जो उसके घर उनसे, परिवार उस वाले होते मुर्दे से राग होता है, जो हैं, उस राग होता है। मुर्दे से राग होता है। हाय मेरे पापा, हाय मेरी माता जी, उसको, उनको चार कंधे की आवश्यकता है, तो वो चार आदमी उस समय निमित्त रूप में मिल जाते हैं, है हम्म। ना? हाँ, समझ में वो आ बात गया? नीचे आ गई है। उस हाँ, समय तो यही चीज बताया है। उपस्थित होते हैं। हम्म। सम्यक दृष्टि हम्म जीव ही जगत अर्थात संसार और शरीर के स्वभाव का यथार्थ विचार कर सकता है। यानी कि ये संसार कैसा है,
ये शरीर कैसा है, इसका विचार एक सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। ठीक है ना। हम्म जिनके जगत और शरीर के स्वभाव की यथार्थ प्रतीति नहीं, जिसको जगत का स्वरूप ही नहीं मालूम, वो तो जगत इनको मान रहा है, जो दिख रहे हैं सामने सब इनको जगत मान रहा है। अरे वो थोड़ी स्वरूप है। सच्चा स्वरूप तो दो तरीके से बताया पीछे। एक दुख स्वरूप, दुख स्वरूप कैसा कि संसार के भव भ्रमण में जो हो रहा है, और एक अपना संसार। एक अपना, अपना मतलब कौन, मेरे गुण पर्यायों वाला संसार, है ना। क्योंकि जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय से तो बाहर कभी गया ही नहीं, वही उसका हम्म संसार है। जिनके जगत और शरीर के स्वभाव की यथार्थ प्रतीति नहीं, यानी मिथ्या दृष्टि जीव, यह शरीर अनित्य है, संयोगी है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता है, इस प्रकार शरीर आश्रित मान्यता से ऊपरी वैराग्य तो प्रकट करता है। आप किसी अन्य मति से भी पूछोगे ना कि ये शरीर हम्म किसका है, तब भी वो यही जवाब देगा कि मेरा नहीं है, यानी ये शरीर हम्म मैं नहीं हूं। वो ये बात हम्म बोलेगा, लेकिन क्या वो सम्यक दृष्टि है, क्या उसको यथार्थ प्रतीति है उस शरीर के स्वभाव के प्रति, शरीर का नहीं सच्चा स्वभाव कैसा है वो पता है, नहीं पता नहीं है। तो वही बता रहे हैं कि इस प्रकार शरीर आश्रित मान्यता से ऊपरी वैराग्य, अर्थात मोह गर्भित या द्वेष गर्भित वैराग्य। अब जो आतंकवादी होते हैं उनको होता है शरीर से प्रेम। जितने भी ये सुसाइडल बैग चलते हैं, सुसाइड हम्म सेल होते हैं, स्लीपर सेल, इनको किसी को हम्म अपने शरीर से प्रेम नहीं होता। अपनी कौम हम्म के लिए जान दे देते हैं, लेकिन अपने शरीर से प्रेम नहीं होता। तो क्या वो सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं, उनको नहीं द्वेष गर्भित है। उनके में क्या है, द्वेष है उनको शरीर से, है ना। वो कहते हैं कि शरीर की जान चली जाए अपनी कौम पर, कौम की रक्षा करेंगे। और जो वो होते हैं, क्या नाम है, अपने सैनिक जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनको भी शरीर से मोह नहीं होता। किससे प्रेम होता है, अपने देश से प्रेम होता है, अपनी मिट्टी से प्रेम होता है। तो क्या वो सच्चे स्वरूप को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। तो दोनों ही कंडीशन यहां पर हैं। यह सच्चा वैराग्य नहीं है। सम्यक ज्ञान पूर्वक वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है। आत्मा के स्वभाव को जाने बिना यथार्थ वैराग्य नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना मात्र जगत और शरीर की क्षणिकता के आश्रय से हुआ वैराग्य, देखो, आत्मज्ञान के बिना मात्र जगत और शरीर की क्षणिकता के आश्रय से हुआ वैराग्य अनित्य जाति का है। क्या समझ में आया कि जो हमने समझ लिया, थोड़ा सा समझ लिया, और अपने आप को वैरागी मानने लगे। हमारे मुंह से तो ये झड़ रहा है कि ये शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा, ये बाल बच्चे मेरे नहीं, ये घर द्वार मेरा नहीं, ये पैसा मेरा नहीं। लेकिन फिर भी जब तक, और ये क्यों है, क्योंकि वो क्या देखता है कि अरे मेरे सामने कितने लोगों की मौत हो गई, सब कुछ यहीं धरा रह गया। उसे सिकंदर की बात याद आ जाती है, क्या कि धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा, और बांध कर मुट्ठी तू आया, कर पसारे जाएगा। उसको समझ हम्म लेता है, और ये समझता है कि सब कुछ यहीं धरा रह जाने वाला है, कुछ भी मेरा नहीं है। लेकिन चूंकि उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, यथार्थ प्रतीति नहीं है, यथार्थ श्रद्धान नहीं है, वो तो केवल थोड़े से समय के लिए अपने आप को वैरागी समझने लगा है। और उसको तो हमारी माता जी कहती हैं कि क्या कहते हैं उसको, शमशानीय वैराग्य। हम किसी के मुर्दे को जाते हैं ना फूंकने के लिए, तो शमशान में जाके ऐसा लगता है कि यही वैराग्य हो गया हमें, हम तो यहीं पे कपड़े उतार के और यहीं पर अपनी धूनी रमा लें, होता है। और घर आके फिर वही टीवी, बाल बच्चे, मियाँ बीवी, है ना। समझ में आ रहा है, वही चीज है। तो ये शमशानीय वैराग्य है ये। इस भाव में धर्म नहीं है, अनित्य मतलब बिल्कुल है ही नहीं कि 2-4 मिनट के लिए है। और हमारे यहाँ तो ऐसी प्रथा है कि वहां जाएंगे और वहां जाके अपने आप को वैरागी समझेंगे, घर पे आके और वहां पे जाके अपने अपने कूलों से हाथ पहुंचे और वापस आ गए।
और फिर खाना पीना शुरू हो गया बढ़िया तरीके से, मतलब मूर्धनी का भी खाना चल रहा है, वो भी टेस्टी टेस्टी, और कह रहे हैं कि नमक कम है, नमक ज्यादा है। अभी तो फूंक के आए हैं, यहाँ पे नमक का ध्यान आ रहा है ना। तो ये वैराग्य है हमारा। तो एक्चुअल में तो ये वैराग्य कैसा है, शमशानीय वैराग्य है, कि वहीं तक था बस। ठीक है, इस भाव में धर्म नहीं है। सम्यक दृष्टि के अपने असंयोगी नित्य ज्ञायक स्वभाव के आलंबन पूर्वक, सम्यक दृष्टि के अपने असंयोगी नित्य ज्ञायक स्वभाव के आलंबन पूर्वक अनित्य भावना होती है। यही सच्चा वैराग्य है। देखो 12 भावना है ना, ये 12 भावना का स्वरूप भी बता दिया इसमें, कि अनित्य भावना होती है ना। पहली भावना कौन सी है, अनित्य भावना। तो ये है अनित्य भावना, सच्चे स्वरूप को समझना। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या, ये समझना है ना। मेरा स्वरूप क्या है, कैसा है, जब मेरा यहाँ जन्म नहीं हुआ था तब मैं क्या करता था, अब क्या कर रहा हूं, यहाँ से जाने के बाद क्या करूंगा। अगर मैंने अपने भव को नहीं सुधारा, यहाँ पर जो मनुष्य भव मुझे मिला है, दुर्लभ मिला है, उसको मैंने अगर सही तरीके से नहीं इन्वेस्ट किया, तो ये भव वेस्ट हो जाने वाला है। समझ में आया? कोई बिल्कुल। स्पष्टीकरण किसी को कुछ है ना? आगे बढ़ते हैं। हिंसा पाप का लक्षण। 13वें नंबर का सूत्र क्या बोलते हैं, कि प्रमत्त योगात प्राण व्यय परोपण परोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्यय परोपणम हिंसा, यानी प्रमत्त योगात। प्रमत्त योगात का मतलब क्या, कि कषाय राग द्वेष अर्थात अयत्नाचार या असावधानी के संबंध से। प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद, प्रमत्त का मतलब होता है प्रमाद, और अप्रमत्त का मतलब अप्रमाद यानी प्रमाद रहित। या प्रमत्त योगात यानी कि प्रमत्त के साथ, प्रमाद के साथ क्या, कि कषाय राग द्वेष। कषाय कौन सी कषाय, राग और द्वेष कषाय। जो योग के कारण है वो कौन है, कषाय, और योग के कारण कौन होती हैं, कषाय होती हैं। योग के कारण क्या होती हैं, कषाय होती हैं। तो यहां बताया है कि जो प्रमाद रूपी कषाय हैं, यानी कि कषाय राग द्वेष अर्थात असावधानी या प्रमाद के संबंध से, अथवा प्रमादी जीव के मन वचन काय योग से, जीव के भाव प्राण का, द्रव्य प्राण का, इन दोनों का वियोग करना सो हिंसा है। द्रव्य प्राण क्या हो गई, किसी के शरीर, किसी के शरीर से उसकी आत्मा अलग कर देना, है ना, ये तो हो गया द्रव्य प्राण। और भाव प्राण क्या हो गया, भाव प्राण क्या हो गया, किसी का दिल दुखाना, है ना, किसी को कष्ट पहुंचाना मानसिक रूप से, या उसको हर्ट करना, या उसके बारे में बुरा सोचना भी भाव हिंसा है, वही भाव प्राण है ना। अब टीका, जैन शासन का महासूत्र है, इसे ठीक ठाक समझने की जरूरत है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये जैन शासन का महासूत्र है। इस सूत्र में प्रमत्त योगात शब्द भाववाचक है। प्रमत्त योगात शब्द भाववाचक है। यह बतलाता है कि प्राणों के वियोग होने से मात्र से हिंसा का पाप नहीं। अगर प्राणों के वियोग होने के मात्र से हिंसा का पाप लगता, तो रामचंद्र जी और कौर और वो पांडव उस भव से मोक्ष नहीं जाते, जाते नहीं जाते, है ना। किंतु प्रमाद भाव हिंसा है, उससे पाप है। प्रमाद भाव क्या बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, कि जब मुनि राज सावधानी पूर्वक चलते हैं, चार हाथ देकर एरिया समिति का पालन करते हुए, आदान निक्षेपण करते हुए चलते हैं, और फिर भी कदाचित भूलवश कोई जीव जनावर उनके पैर के नीचे आ जावे, तो उनको हिंसा का दोष नहीं लगता है। लेकिन वहीं पर यदि मैं
या प्रमादी जीव, मुझ जैसा प्रमादी कोई चले और बिना सावधानी के चले और हिंसा ना भी होवे, मेरे निमित्त से हिंसा ना भी होवे, तो भी हिंसा का दोष लगेगा, लगातार लगेगा, है ना। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इस सूत्र में प्रमत्त योगात शब्द भाववाचक है, वह यह बतलाता है कि प्राणों के वियोग होने मात्र से हिंसा का पाप नहीं लगता, परंतु प्रमाद भाव हिंसा है और उससे पाप है। शास्त्रों में कहा है कि प्राणियों के प्राण अलग होने मात्र से हिंसा का बंध नहीं होता। जैसे ईर्ष्या समिति वाले मुनि के गमन के स्थान में यदि कोई जीव आ जावे और पैर के संयोग से यह जीव मर जावे, तो वहां उस मुनि के उस जीव की मृत्यु के निमित्त से जरा भी बंध नहीं होता, क्योंकि उनके भाव में प्रमाद योग नहीं है। एज इट इज बात कॉपी हो गई। अब सेकंड पॉइंट ये है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आत्मा के शुद्धोपयोग रूप परिणाम को घात करने वाला। आज भगवान अमर क्या नाम है, समंत भद्रदेव ने, भगवान समंत भद्र ने तो हिंसा की परिभाषा ही बिल्कुल अपने हिसाब से करी, और जो यथार्थ परिभाषा करी कैसी कि ये मारने मूरने के भाव तो वो तो बहुत दूर की बात है, अपनी आत्मा से विमुख हुआ, यानी अपने परमात्म स्वरूप से च्युत हुआ, अपने परमात्म स्वरूप से विमुख हुआ। और इसका मतलब क्या कि तूने अपने परमात्म स्वरूप से यानी स्वयं से क्रोध किया, तो वो ही महाहिंसा है। महाहिंसा बोली है वहां पर, कैसी है, महाहिंसा है, सारी हिंसाओं का बाप है, सारी हिंसाओं का बाप है। कौन? अपने परमात्म स्वरूप से च्युत होना, अपने परमात्म स्वरूप से विमुख होना। अरे इस देह देवालय में विराजमान जो ज्ञायक भाव परमात्मा है, निज ज्ञायक भाव टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव जो मैं हूं, उससे विमुखता ही सबसे बड़ी हिंसा कही है, क्योंकि वो मेरे शुद्धोपयोग रूपी परिणाम का घात करने वाली है, यानी स्वघात करने वाली है। और स्वघात को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुसाइड। इससे बड़ा सुसाइड क्या होगा? सुसाइड कोई एक बार करने की वो नहीं है कि जो तो एक बार कर लिया सुसाइड। तो भैया ये सुसाइड तो हम प्रति समय कर रहे हैं, जब भी अपने स्वरूप से बाहर हैं तभी सुसाइड हो रहा है। असत्य वचन आदि भेद मात्र शिष्यों को समझाने के उदाहरण स्वरूप कहे हैं। आज ही पढ़ी थी ये बात, सुनी थी कि सबसे बड़ा पाप तो भैया क्या है? हिंसा है। क्या है? हिंसा है। अब वो लोभ पाप का बाप है भैया, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में उस लोभ के पीछे जो जड़ है वो भी हिंसा है। और वो कौन सी हिंसा? परजीवों का घात करने वाली नहीं, ना इस शरीर का घात करने वाली, बल्कि अपने स्वभाव का घात करने वाली। वो हिंसा सबसे बड़ा पाप कही है, क्योंकि वो मिथ्यात्व है, अपने स्वरूप को भूला है। वो है वास्तव में जैन शास्त्र का यह थोड़े में रहस्य है कि राग आदि भावों की उत्पत्ति ना होना वह अहिंसा है। राग आदि भावों की उत्पत्ति ना होना क्या है? अहिंसा कही गई है। और राग आदि भावों की उत्पत्ति होना सो हिंसा है। अभी आप वहां बैठे हो आंटी, आपका अभी आप उससे नाराज हो जाओ अपनी बेटी से, मुंह मोड़ लो, तो वो हिंसा है अहिंसा है? हिंसा वो है ना। हिंसा है, हिंसा है, दिल दुखाया हाँ ना। तो भैया जब अपने से मुंह मोड़ोगे तो हिंसा नहीं होगी, उससे हाँ बड़ी बिल्कुल हिंसा होगी। ये है। हम अपने से मुंह जो मोड़े हुए हैं ना हम लोग, ये सबसे हम्म बड़ी हिंसा है। इस हिंसा हम्म का कोई मुकाबला नहीं, और ऐसी हिंसा हो रही है कि हम प्रति समय अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं, और हमें रंच मात्र भी रत्ती मात्र भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, है ना। और जिस समय बिल्कुल भी थोड़ा नहीं। सा भी स्वभाव, ये थोड़ा सा भी अपने विचार में आ जाए, अपने विकल्प में आ जाए, भावासन हो जाए कि अहो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा स्वरूप तो कैसा है और मैं उसको भूल बैठा हूं, तो क्या होगा?
वहीं अहिंसा प्रकट होगी और हम अपने स्वरूप की तरफ उससे प्रीति करके उस तरफ उसके सन्मुख होंगे और सम्यक दर्शन अपने आप से प्रकट होगा। लेकिन ये भाव आसन वाली बात है, पहले निर्णय करना होगा पक्का वाला कि मुझे हाँ, वो कहाँ भी जाना अपनों के है। प्रति भी एक और दूसरों रास्ता के प्रति वहां भी। जाता है और एक रास्ता वहां जाता है। रास्ता तो अपने को ही तय करना है। चाहे जीव, प्रश्न क्या किया है कि चाहे जीव मरे या ना मरे तो भी प्रमाद के योग से यानी अयत्नाचार के से निश्चय हिंसा होती है। तो फिर यहाँ प्राण व्यपरोपणम इस शब्द का प्रयोग किस लिए कहा है, किया है? उत्तर क्या देते हैं कि प्रमाद योग से जीव के अपने भाव प्राणों का यानी कि अपने स्वभाव का घात होता है। प्रमाद योग से प्रमाद में प्रवर्तने से प्रथम तो जीव अपने ही शुद्ध स्वभाव का घात करता है। साफ चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ चले वहां चले, मद मस्त होके सो रहे हैं तो यहाँ पे हाथ है, एक पैर वहां है, एक हाथ वहां है, कोई फर्क नहीं है। ढंग से सो नहीं रहे, ढंग से बैठ नहीं रहे, कोई किताब उठाई और वहां ऐसे जोर से पटकी, पता नहीं है कि भैया कितने तरह से जीव, स्थावर की तो बुद्धि छोड़ दो, पूर्वक। कितने, हिंसा हो रही है। हाँ हाँ भैया, बुद्धिपूर्वक, हाँ ढंग से नहीं, बुद्धि बुद्धिपूर्वक, पूर्वक। हम्म। बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से कोई काम को नहीं करना, बिल्कुल। यह हम्म। व्यवस्थित फिर तरीके से वहां, करना सब कुछ। हाँ, तो उसे ही कहते हैं, क्या था, अपने शुद्ध भाव प्राणों का वियोग करता है और फिर वहां अन्य जीवों के प्राणों का वियोग यानी व्यापरोपण, व्यापरोपण हो या ना हो, तथापि वही बात बताई थी ना जो ऊपर वाली बात थी, बस उसी का एक्सटेंशन है ये, कि भैया हम्म, अगर प्रमाद कर रहे हो तो फिर उसके निमित्त से वो द्रव्य हिंसा हो या ना हो, तथापि अपने भाव प्राणों का वियोग तो अवश्य होता है। यह बताने के लिए प्राण व्योपरणम शब्द का प्रयोग किया है। कितनी सूक्ष्म और कितनी प्यारी और कितनी, मतलब मार्मिक बात है ये, इतनी मार्मिक बात है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, हिंसा का सही स्वरूप समझने, और सिर्फ एक ये लाइन समझ में आ जाए कि राग आदि की उत्पत्ति ना होना सो हिंसा, और राग आदि की उत्पत्ति होना सो हिंसा, और राग आदि की उत्पत्ति ना होना तो अहिंसा, यही लाइन अगर समझ में आ जाए ना, और जो ये सूत्र पढ़ रहे हैं, ये जैन शासन का महासूत्र ये समझ में आ जाए, तो यहीं बैठे बैठे गारंटी से चौथे गुणस्थान में आप पहुंच जाएंगे। अब वो पहुंचे नहीं पहुंचे वो बात अलग है, लेकिन ये समझने की बात है ना। बिल्कुल। जिस पुरुष के क्रोध आदि कषाय प्रकट होती है, हमने क्या मान रखा है क्रोध को? क्रोध को हम क्या मानते हैं अगर देखा जाए तो, क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया, मतलब जो आंखों से दिखता है, जो चेहरे से दिखता है, जो काय में झलकता है, उसको हम क्रोध मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्रोध का रूप अगर सच्चा स्वरूप समझा जाए तो क्रोध तो अपने से होता है। प्राण जिस पुरुष के क्रोध व्यारोपणम आदि का क्या अर्थ है भैया इसमें? है जी, ये बताया ना प्राण यहाँ व्या पर, यही बताया ना, प्राण व्यपरोपणम का मतलब है अपने भाव प्राणों का घात, बात करना। अपने भाव प्राणों का घात। अच्छा और, ठीक। है ना। हम्म। जिस पुरुष के क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध आदि कषाय उत्पन्न प्रकट होती है, उसके अपने शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात होता है ना। क्रोध कषाय उत्पन्न हुई तो क्या होता है, सबसे पहले तो अपना ही घात होता है। कषाय के प्रकट होने से जीव के भाव प्राणों का जो व्यपरोपण होता है, क्या, जीव के भाव प्राणों का जो व्यपरोपण होता है यानी उनका घात होता है, सो क्या है, भाव हिंसा है। भाव हिंसा। तो क्या है, भाव हिंसा है। भाव और हिंसा। हम क्या मानते हैं, भाव हिंसा अभी तक क्या मानते आए थे कि किसी और जीव के बारे में बुरा सोचना वो भाव हिंसा है। अरे भाई वो तो व्यवहार हिंसा है, वो भी जो है द्रव्य हिंसा में आ जाती है। असली भाव हिंसा तो ये है, अपेक्षा समझना। क्या समझना? अपेक्षा समझना। देख लीजिए, और इस हिंसा के समय यदि प्रस्तुत जीव के प्राण का वियोग हो तो वह क्या,
द्रव्य हिंसा, और वह क्या, द्रव्य हिंसा। ठीक है, यह जैन सिद्धांत का रहस्य है कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होने का नाम ही भाव हिंसा भाव है। हिंसा है। जहां धर्म का लक्षण अहिंसा कहा, वहां ऐसा समझना कि रागादि भावों का जो अभाव सो अहिंसा है। इसलिए विभाव रहित अपना अपना स्वभाव है। ऐसे भाव पूर्वक जिस तरह जितना बने, देखो कैसे लिखा है हमारे लिए है ये बात, कि जिस प्रकार जितना बने उतने अपने रागादि भावों का नाश करना सो धर्म है। यानी अपनी अपनी भूमिका में जो भी हैं वो उसको अपने हिसाब से ग्रहण कर लें। कर लें। ठीक है, जैन दर्शन का सिद्धांत क्या हर जगह लिखा मिलेगा आपको। जैन सिद्धांत, अन्यमती भी यही बोलते हैं। क्या सिद्धांत बोलते हैं उनसे पूछो तो जैन दर्शन का स्लोगन क्या है, क्या है जैन दर्शन का स्लोगन, महावीर का क्या संदेश, अहिंसा परमो महावीर धर्म। का क्या संदेश, जियो और जीने दो, और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म। क्या है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। परमो धर्म। एक तो है अहिंसा परमो धर्म, हर अहिंसा। स्लोगन में हर झंडे पर यही मिलता है, अहिंसा परमो धर्म। तो वो अहिंसा कौन सी है, अहिंसा परम धर्म कौन सी, ये वो वाली हिंसा की बात नहीं है। वो हिंसा तो कोई जो कसाई होता है ना, कसाई, हाँ, वो भी नहीं बिना करना। कारण नहीं मारता कि वो राह चलते किसी आदमी को, जानवर को काट के मार दे। वो भी वो उसकी कारण से मजबूरी मारता होती है। है। वो हाँ, उसकी तो मजबूरी होती है। वो हिंसा तो वो भी समझता है, वो हिंसा तो वो भी समझता है। जो अन्यमती हैं वो भी इस बात को समझते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो भी इस बात को समझते हैं। समझ में आ रही ना बात, तो उसकी बात तो है ही। ये तो कोई अनूठी बात है जो सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगी, इस दर्शन में मिलेगी, इस जैन दर्शन में मिलेगी। इसलिए इसको विश्व दर्शन कहते हैं। इसलिए विभाव रहित अपना स्वभाव है। ऐसे भाव पूर्वक जिस तरह जितना बने उतना अपने रागादि भावों का नाश करना सो धर्म है। मिथ्या दृष्टि जीव के रागादि भावों का नाश नहीं होता, उसके प्रत्येक समय में भाव मरण हुआ ही करता है। क्या समझ में आया, कितनी भाव बार मरण मरे हैं, यानी अपने अनुजीवी गुणों का घात एक करता ही सांस रहता में है। 18 बार नहीं है। एक सांस में कोई कहे कि साहब एक सांस में 18 बार जन्मता है मरता है, कम से कम। अरे प्रत्येक समय मर रहे हैं, प्रत्येक समय। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका मरण तो प्रत्येक समय हो रहा है। जो भाव मरण है वही हिंसा है, इसलिए उसके धर्म का अंश भी नहीं है। आई बात समझ, ये बहुत गहरी बात बता दी इसमें। बिल्कुल। कि प्रत्येक समय जो हम ये कर रहे हैं, राग द्वेष क्रोध, ये सब कितनी बिल्कुल बड़ी हिंसा है। बिल्कुल, हिंसा ही कर रहे हैं, हिंसा ही। इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप में हो या पुण्य में हो, परंतु उस प्रवृत्ति के दूर करने का विचार ना करना सो क्या, प्रमाद। प्रमाद है। ये आवाज आ रही है कहीं से इसमें। दीदी आप, ये पूनम जी आप म्यूट कर लो, बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। इंद्रियों की प्रवृत्ति पाप में हो या पुण्य में हो, किंतु उस प्रवृत्ति के दूर करने का विचार ना करना सो प्रमाद है। इस हिंसा पाप में असत्य आदि दूसरे 4 पाप गर्भित हो जाते हैं। ये लाइन पहले भी आई थी, है ना। ये तो समझाने के उद्देश्य से किए गए हैं। ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब तो समझाने के उद्देश्य से हैं। असल में तो ये सब पाप अहिंसा में ही, सॉरी, हिंसा में ही गर्भित हो जाते हैं। असत्य इत्यादि भेद तो मात्र शिष्य को समझाने के हेतु दृष्टांत रूप से पृथक बतलाए गए हैं। यदि कोई जीव दूसरे को मारना चाहता हो किंतु ऐसा प्रसंग न मिलने से नहीं मार सका, तो भी उस जीव के हिंसा का पाप लगा, क्योंकि वह जीव प्रमाद भाव सहित है, और प्रमाद भाव ही भाव प्राणों की क्या है, हिंसा है।
जो ऐसा मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूं, जो ऐसा मानता है कि मैं परजीवों को मानता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और इससे विपरीत अर्थात जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। देखो, सुनो, जीवन मरण और दुख सुख सब प्राणियों के सदा ही अपने कर्म के उदय के अनुसार ही हो, नियम से। करे कोई किसी के जीवन मरण और दुख सुख, विविध भूलों से भरी यह मान्यता अज्ञान है। समझ में आया? ये समय सारजी गाथा 247 जो ऊपर यहां पर लिखी है, मैंने कलश बोला है। जीवों को मारो या ना मारो, अध्यवसान से ही कर्म बंध होता है। अध्यवसान क्या? पकी हुई मिथ्या मान्यता जो अनादिकाल से चली आ रही है। ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा, मैं मनुष्य, मैं देव, मैं नारकी, मैं त्रियंच, मैं अमीर, मैं गरीब, ये सब क्या है? पकी हुई मिथ्या मान्यता है ना? इससे कर्म बंध होता है, परंतु जीव मरे या ना मरे इस कारण से बंध नहीं है। यहाँ योग का अर्थ संबंध है। प्रमत्त योगात का अर्थ है प्रमाद के संबंध से। योग मतलब जोड़ होता है ना, जोड़। एक और दो का योग कितना? कि तीन। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो योग यानी कि जोड़, यहाँ ऐसा अर्थ भी हो सकता है कि मन वचन काय के आलंबन से आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन होना योग है। प्रमाद रूप परिणाम के संबंध से होने वाला योग प्रमत्त योग है। प्रमाद के साथ संबंध हो तो वो क्या? हिंसा। कैसी हिंसा? व्यापरोपरणम, यानी कि अपने भाव प्राणों की हिंसा है। प्रमाद की चूंकि बात चल रही है तो उसके 14 भेद फिर कर दिए, 15 भेद फिर कर दिए। हमने पीछे पढ़ा भी था, वो दोबारा पढ़ते हैं। विकथा, 4 विकथा होती हैं। विकथा मतलब विकृति वाली, जैसे कि स्त्री कथा, भोजन कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा। फिर 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ रूप, और एक निद्रा और एक प्रणय। इंद्रिया वगैरह तो निमित्त है, और जीव का जो असावधान भाव है, असावधान मतलब वही प्रमाद, असावधान भाव सो उपादान कारण है। ये जो इंद्रियां वगैरह तो क्या है? निमित्त हैं, क्योंकि बाहर है। इंद्रियां मेरी थोड़ी हैं। लेकिन जो भाव मैंने किया प्रमाद पूर्वक, असावधानी पूर्वक, वो तो उपादान कारण है। उसके कारण ही तो ये हिंसा हो रही है। प्रमाद का अर्थ अपने स्वरूप की असावधानी से भी होता है। अब इसका सिद्धांत पारित करते हैं। 13वें सूत्र का क्या सिद्धांत दिया साहब? कि जीव का प्रमत्त भाव शुद्धोपयोग का घात करता है, इसलिए वही हिंसा है। और स्वरूप के उत्साह से जितने अंश में शुद्धोपयोग का घात ना हो, जागृति हो। क्या समझ में आया? कि जीव का प्रमत्त भाव यानी प्रमादी भाव, प्रमाद जो उसका करता है, वो शुद्धोपयोग का घात करता है। किसका? मेरे, अपने। इसलिए वही हिंसा है। और स्वरूप के उत्साह से जितने अंश में शुद्धोपयोग का घात ना हो, जागृति हो, उतने अंश में अहिंसा है। ये बात किसकी चलती आ रही है अभी तक? सम्यक दृष्टि जीव की चलती आ रही है। तो जब वो अपने शुद्धोपयोग में होता है, तो क्या कहा कि जब वो अपने शुद्धोपयोग में होता है और जितने स्वभाव में उसका, उसके क्या है, स्वभाव में शुद्धोपयोग का घात है, तो वो क्या है? वही हिंसा। और जब वो अपने शुद्धोपयोग में है और जितने अंश में शुद्धोपयोग का घात नहीं है, तो वह अहिंसा है। मिथ्या दृष्टि के तो सच्ची अहिंसा कभी होती नहीं। हिंसा और अहिंसा का भेद तो सम्यक दृष्टियों से शुरू होता है। मिथ्या दृष्टि तो
कभी अहिंसा, सच्ची अहिंसा की बात करें, परमार्थ से अहिंसा की बात करें, तो वो करता ही नहीं है। समझ में आया? कोई रेस्पॉन्स दे दो भैया आगे बढ़ने से पहले। हाँ आया। क्लियर है? हाँ आज यहीं तक करें, अगले कल से फिर पढ़ते हैं। ये लंबा सूत्र है, इसमें भी लगेगा टाइम। ठीक है? क्योंकि हिंसा का मतलब हम लोग बहुत अलग समझते हैं। इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम अपने स्वभाव से बिल्कुल भी अगर हट रहे हैं तो वो हिंसा है। बिल्कुल। अपने स्वभाव से विमुखता, अपने स्वभाव से च्युत होना, अपने स्वभाव से क्रोध करना। क्रोध करने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को कोड़ों से मारूं, बेल्ट से पीटूं, फांसी लगा लूं, वो नहीं। अपने स्वभाव से जब मैंने अपने आप को अपने से हट रहा हूं, यानी किसी के प्रति राग द्वेष जो रात भाव हुए। आया, वो भी क्या है? हिंसा ही है। और वो भी नहीं, वो ही सच्ची हिंसा है, वो ही यथार्थ में हिंसा कही गई है। बाकी तो सब ये जो बाहरी रूप से द्रव्य हिंसा होती है, वो तो हिंसा क्या, वो तो लोकचार से, उपचार से हिंसा कही जाती है, क्योंकि कारण तो यही बनता है, कारण तो यही बनता है। कि अगर हम ठीक अपने है? स्वभाव में ही रहेंगे तो क्रोध हम्म, मान मान लोग ये सब होगा ही नहीं। बरोबर, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है भैया? बढ़े आगे, मतलब वाइंड अप करें। हाँ चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, सिके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार।